दोस्तों, अपने देश में एक से बढ़कर एक बाबा हुए जिसने अपने कारनामों से कई तरह के विवादों को जन्म दिया। उन बाबाओं के ऊपर तो कई फिल्में और वेब सीरीज भी बन चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कई ऐसे विवादित बाबा हैं जिनकी कहानी अनसुनी रह गई है। ऐसे ही एक बाबा की कहानी हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। इस बाबा का प्रकोप कुछ ऐसा था कि साल 2016 में उत्तर प्रदेश का एक शहर मथुरा पूरी तरह से जल उठा था। और इतना ही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम में उस सिटी के एक एसपी और एक एसएचओ समेत कुल 24 लोगों की जान गई थी। क्या था वो पूरा घटनाक्रम और कौन था वो बाबा, आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस कहानी में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साल 2016 में क्या हुआ था, यह जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि यह क्यों हुआ था। तो इसकी कहानी शुरू होती है साल 1896 से। इस साल इटावा के खितौरा में एक यादव परिवार में बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम रखा तुलसीदास। 7 वर्ष की उम्र में वे अपने माता पिता को खो चुके थे, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि मृत्यु से पूर्व उनकी माता ने उन्हें भगवान कृष्ण की खोज में जाने के लिए प्रेरित किया था। इसके बाद तुलसीदास नाम का बालक गुरु श्री ओमकार नाथ की शरण में आ गए और मोक्ष की तलाश में निकल पड़े। अलीगढ़ के चिरौली में तुलसीदास की मुलाकात संत घोड़ेलाल से हुई। उनके साथ वे 18 घंटे साधना में लीन रहने लगे। इसके बाद साल 1950 में अपनी मृत्यु से पहले संत घोड़ेलाल ने तुलसीदास को प्रेरित किया कि वे उनके विचारों को दुनिया तक पहुंचाए। संत तुलसीदास ने 10 जुलाई 1952 में वाराणसी में प्रवचन दिए। इसके बाद उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। वे उन्हें सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित करने लगे। इसी दौरान संत तुलसीदास ने अपना नाम जय गुरुदेव चुना और इसी नाम से उन्हें अब बुलाया जाने लगा। इसके बाद जब देश में आपातकाल लगा तो 29 जून 1975 को उन्हें भी कैद कर लिया गया। उन्हें आगरा और बरेली के जेलों में रखा गया, लेकिन उनके अनुयायियों की भारी भीड़ वहां भी जुटने लगी, जिससे बचने के लिए उन्हें बेंगलोर के सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। इसके बाद उनको वहां से तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। करीब पौने 2 साल बाद 23 मार्च 1977 को उन्हें रिहा किया गया। इस दिन को उनके अनुयायियों ने जय गुरुदेव के मुक्ति दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। अपने प्रवचनों के जरिए अनुयायी बढ़ाते हुए जय गुरुदेव बाबा ने देश भर में 250 से ज्यादा आश्रम स्थापित कर लिए थे। यहाँ से आगे भी जय गुरुदेव बाबा की एक कहानी है, लेकिन अगर हम आपको वो बताएंगे तो मूल कहानी से भटक जाएंगे। इसलिए इस कहानी को फिलहाल यहीं पर रोक देते हैं और अब सीधे 80 के दशक में चलते हैं। इस समय तक जय गुरुदेव नाम के धार्मिक गुरु को लोग जानने लगे थे। वो मथुरा में रहते थे। तब सुभाष चंद्र बोस के जिंदा होने को लेकर खूब कहानियां चलती थी। जय गुरुदेव बाबा इतने रहस्यमयी रूप से रहते थे कि लोगों में ये बात फैल गई कि वे सुभाष चंद्र बोस ही हैं। और इसी बाबा के एक चेला हुए राम वृक्ष यादव। राम वृक्ष यादव मूल रूप से गाजीपुर जिले का रहने वाला था। साल 1972-73 के बीच वह बाबा जय गुरुदेव के साथ जुड़ा। इसके बाद साल 1975 में इमरजेंसी लगी। इसमें राम वृक्ष भी जेल गया। इसके लिए उसे बाद में लोकतंत्र सेनानी पेंशन भी मिलने लगी थी। जेल से छूटने के थोड़े समय बाद ही वह मथुरा आकर जय गुरुदेव बाबा के साथ रहने लगा। साल 1980 में जब जय गुरुदेव बाबा ने अहमदाबाद में दूरदर्शी पार्टी बनाई तो उसमें ये शामिल हो गया। उस पार्टी से इसने गाजीपुर से लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। मथुरा में जय गुरुदेव बाबा के नाम पर करीब 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। साल 2012 में 118 साल के जय गुरुदेव बाबा के निधन के बाद उस पर कब्जे के लिए राम वृक्ष यादव का बाबा के ड्राइवर पंकज यादव से विवाद हो गया। पंकज यादव को यह संपत्ति विरासत में मिली थी। राम वृक्ष यादव का जय गुरुदेव बाबा से भी निधन से पहले विवाद हो गया था, इसलिए उन्होंने उसे विरासत में हिस्सेदार नहीं बनाया। नतीजा यह हुआ कि जिद में राम वृक्ष यादव ने आश्रम के पास जवाहर बाग नाम के पार्क पर अपना कब्जा जमा लिया। साल 2012 में जय गुरुदेव बाबा से अलग होने के बाद राम वृक्ष यादव ने अपना एक नया संगठन बनाया। उसका नाम रखा स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह।
इस संगठन का लक्ष्य था नया देश और नई सरकार बनाना, जिसके लिए वह दिल्ली गया और आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि दिल्ली में उससे प्रशासन से आंदोलन की अनुमति नहीं मिलती है, जिसके बाद साल 2014 में उसने मथुरा के जवाहर बाग को अपना अड्डा बना लिया। वहां लोगों को वह नया देश और नई सरकार बनाने की बातों से ब्रेन वॉश करता। नई सरकार बनने पर वह उसमें लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देने का लालच देता। धीरे धीरे बाग के अंदर उसने समर्थकों की मदद से हथियार भी इकट्ठा कर लिए थे। लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्हें पैसों का लालच देता, उन्हें रोककर अपनी फौज में भर्ती कर लेता। बंगाल का रहने वाला चंदन बोस नाम का व्यक्ति उसका सहयोगी था, जो उसके लिए आर्मी तैयार करता था और उसे ट्रेनिंग भी देता था। उसी के साथ बदायूं का राकेश बाबू गुप्ता भी था, जो संगठन के पैसों का हिसाब रखता था। बाबा राम वृक्ष यादव और उसके समर्थकों की मांग थी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे पद खत्म कर दिए जाएं। भारतीय मुद्रा रुपये की जगह पर आजाद हिंद बैंक की मुद्रा चलाई जाए। वह खुद को सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित मानता था। उसका कहना था कि 1 रुपये में 40 लीटर पेट्रोल और 60 लीटर डीजल दिया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक और यहाँ की सरकार डॉलर की गुलाम बन चुकी है। वो चाहता था कि सरकार को ही समाप्त कर दिया जाए। सोना भी 12 रुपये तोला मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को वो इसी तरह की बातें सिखाता था। सरकारी नौकरी और पक्का घर देने का वादा सहित उसकी इन बेतुकी बातों में आकर जवाहर बाग में उसके समर्थकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। कुछ महीनों के भीतर ही बाबा राम वृक्ष यादव अपना ऐसा रसूख बना लिया था कि उसके समर्थक हथियारों से लैस होकर उसके साथ चलते थे। इनमें लाठी चलाने वाले तलवारबाज और शार्प शूटर भी शामिल थे। जवाहर बाग के अंदर वन विभाग के ऑफिसर का एक बंगला हुआ करता था, जिसके ऊपर भी वह कब्जा जमा चुका था और उस अधिकारी को वहां से खदेड़ कर भगा दिया था। इसके अलावा उसके साथी पंकज बोस ने उसकी आर्मी तैयार करने की जिम्मेदारी ली थी और इसके लिए वो रात दिन वहां पर पुरुषों के साथ महिलाओं और बच्चों को भी लाठी चलाने और तलवारबाजी की ट्रेनिंग देता था। साथ ही कुछ ऐसे लड़ाके भी वह तैयार कर चुका था जो हथियार चलाने में माहिर हो चुका था। यह सब तैयारी प्रशासन से मुकाबले के लिए ही किया जा रहा था। धीरे धीरे बाबा राम वृक्ष यादव मथुरा में अपना नाम बनाने लगा था और यह प्रशासन के लिए एक खुली चुनौती जैसी हो गई थी। जिसके बाद मथुरा प्रशासन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने पाया कि जवाहर बाग के ऊपर राम वृक्ष यादव और उसके समर्थकों ने अवैध कब्जा किया हुआ है और उसे जल्दी से जल्दी वहां से हटाया जाना चाहिए। कैंप में मौजूद 5000 लोगों को जबरन यहां रहने के लिए मजबूर किया गया। राम वृक्ष के पास कैंप में मौजूद हर आदमी का रिकॉर्ड और नंबर था। उनके रिहायशी पते, फोन नंबर, तस्वीर और अन्य सभी जानकारियां सावधानी पूर्वक रखी गई थी। इतना ही नहीं, जो कोई लालच में आकर राम वृक्ष के कैंप की तरफ आता, वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। इसके बाद आता है 2 जून 2016 का दिन। इस दिन पुलिस ने राम वृक्ष यादव से जवाहर बाग को खाली करने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। पुलिस के सामने उसने बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाकर खड़ा कर दिया। लोगों को वहां से हटाने के लिए जवाहर बाग की बिजली और पानी की सप्लाई पुलिस पहले ही काट चुकी थी। इसके बावजूद राम वृक्ष और उनके समर्थक वहां से हटने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने जैसे ही जवाहर बाग के अंदर कदम रखे, राम वृक्ष यादव के समर्थकों ने उनके ऊपर पहले पत्थर बरसाए और फिर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद बचाव में पुलिस ने रबड़ की गोलियां और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस बीच राम वृक्ष के समर्थकों ने मथुरा के एसपी मुकुल द्विवेदी और एसएचओ संतोष कुमार यादव को घेर लिया और लाठी डंडों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। जवाहर बाग के अंदर खाना बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर मौजूद थे, उसके समर्थकों ने उनमें आग लगा दी, जिसके बाद पूरा का पूरा जवाहर बाग आग की लपटों से धधक उठा। ऐसा बताया जाता है कि जिस वक्त ये हिंसा हुई, उस वक्त जवाहर बाग में लगभग 3000 लोग मौजूद थे। इस हिंसा में 2 पुलिसकर्मियों सहित कुल 24 लोगों की मौत हुई। वहीं राम वृक्ष यादव भी बाग के अंदर ही जलकर मर गया। फाइनली जबरदस्त हिंसा के बाद आखिरकार पुलिस ने इस जवाहर बाग को खाली करवा लिया और राम वृक्ष यादव जैसे ढोंगी बाबा का चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो गया।
तो यही थी बाबा राम वृक्ष यादव और साल 2016 में हुए मथुरा क्लैश की पूरी कहानी। इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।